नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में मैं झलक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय पर जो रोज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा होगा कि तमाम तरह के चैनल्स, फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल पे ये प्रसारित हो रहा है कि पंचायत चुनाव टल जाएंगे, 2027 में होंगे तो विधानसभा के बाद होंगे। तो ये सारी चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको उसके पक्ष में कुछ तर्क देना चाहता हूं जो आपको सुनना चाहिए। जैसे मित्रों, ये लोग कह रहे हैं ना कि चुनाव नहीं होंगे। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि चुनाव नहीं कराना रहता तो मैं आपको बता दूं कि दिनांक 19/5/2025, अभी 2026 चल रहा है, 19 मई 2025 को सरकार ने मतपेटिका की आपूर्ति के लिए ई निविदा के लिए अधिसूचना जारी कर दी। पत्रांक संख्या 336 के क्रम में 336 से यह जारी कर चुकी है। 402 पत्रांक संख्या 19/6/2025 49 करोड़ मतपत्रों के लिए ई निविदा की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उसके बाद 400 पत्रांक संख्या 401 में 19/6/2025 को ही एक और पत्र जारी किया गया है मतपत्रों के संबंध में ही। 487 नंबर जो पत्र संख्या है, 11 जुलाई 2025 को बृहद पुनरीक्षण 2025 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई। यानी 2025 में ही पंचायत चुनाव को लेकर के जो निर्वाचन नामावली है उसके में सुधार के लिए उसका बृहद पुनरीक्षण हो, तमाम मृतक लोगों को हटाया जाए, शादीशुदा लड़कियों को हटाया जाए, नई आई हुई पतोह या जो 18 साल पूरा कर चुके हैं ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाए। इस हेतु अधिसूचना 11 जुलाई 2025 को ही सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने जारी कर दिया। फिर 18 जुलाई को पत्रांक संख्या 511 के माध्यम से उसमें कुछ संशोधन करके एक संशोधित बृहद पुनरीक्षण 2025 हेतु अधिसूचना पुनः जारी की गई, जो थोड़ा मोड़ा उसमें संशोधन हुआ। फिर 22 जुलाई को 49 करोड़ मतपत्रों के मुद्रण हेतु ई निविदा जारी की गई। फिर जो है 30 जुलाई को 486 नंबर का जो पत्र संख्या है, बृहद पुनरीक्षण जो निर्वाचन नियमावली है, यानी वोटर लिस्ट है, जो पंचायत की वोटर लिस्ट है। आप सभी जानते हैं कि पंचायत की वोटर लिस्ट दूसरी होती है और विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट दूसरी होती है। उसमें क्या दिशा निर्देश रहेगा वह जारी किया गया 30 जुलाई 2025 को। 30 जुलाई 2025 को इतने प्रकार के काम पहले ही गवर्नमेंट कर चुकी है। उसके बाद मित्रों, ये मेरे पास एक पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार का 7 अक्टूबर का 2025 को जारी हुआ। यह जो है, जो ग्राम पंचायत टाउन एरिया में शामिल हो गई, वह उनको, उनके मतदाताओं को शामिल करने हेतु, जो मान लीजिए टाउन एरिया में चले गए तो चले गए, लेकिन उसमें से जो छूटी हुई ग्राम पंचायतें हैं उनका आंशिक भाग छूटा है, तो उस आंशिक भाग को किसी न किसी ग्राम पंचायत में यदि शामिल हो या नई ग्राम पंचायत बन जाए तो वह करके वहां के मतदाताओं को जो है उनका वोट बढ़ाने हेतु नया उसका भी जो है जारी कर गई और इसका अवधि दी गई 18 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक। यह कार्यक्रम चालू कर गया। बीएलओ को घर घर जाकर गणना करने के लिए 19 अगस्त से टाइमलाइन दे दी गई। ऑनलाइन आवेदन करने की 19 अगस्त से 22 सितंबर 2025 कर दी गई। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं उनको घर घर जा करके उनकी जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको 23 सितंबर 2025 से 29 सितंबर 2025 तक कर दिया गया। जो और भी कंप्यूटरीकृत करना है, अनंतिम मतदाता सूची का आलेखन प्रकाशन है, और ये सारा कुछ डेट करते हुए 15 जनवरी तक मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो निर्वाचन नामावली है उसके क्रम में कार्यक्रम ये जारी कर दिए गए 7 अक्टूबर 2025 को। फिर इसमें ये पहले भी जारी हुआ था तो ये संशोधित था। उसके बाद फिर एक संशोधित जारी हुआ 18 नवंबर 2025 को पत्र आया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसमें उन्हीं सब चीजों की तिथियों में थोड़ा अंतर करते हुए 6 फरवरी, अभी जो आने वाली है 6 फरवरी तक 2025 तक निर्वाचन नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन करने की तिथि डाल करके ये सारा कुछ प्रक्रिया मतदाता सूची की करते हुए एक पत्र जारी किया गया कि ये आपको 6 फरवरी तक करना है। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो एसआईआर की जब प्रक्रिया चल रही है तो
सरकार उसी में SIR का भी काम कर रही है और उसी में ये पंचायत निर्वाचन नामावली का भी काम चल रहा है। तो इस नाते जो है थोड़ा सा फिर एक संशोधन करते हुए 6 जनवरी 2026 को एक नया आदेश जारी हुआ और उसमें जो दावे और आपत्ति आप पंचायत में दिए हैं अपने वोट से संबंधित, उसका निस्तारण, हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्टर अधिकारी के कार्यालय में जमा करना और संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन निस्तारण की कार्रवाई करने के लिए 7 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया। उसके बाद दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की कंप्यूटरीकरण की तैयारी करना और उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने और मतदान केंद्रों और स्थलों के निर्धारण की कार्रवाई, मतदान केंद्र और स्थलों के निर्धारण की कार्रवाई भी 21 फरवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक कर दी गई। इसके बाद एक कर दी जाएगी। इसके बाद मतदाता सूचियों के कंप्यूटरीकरण के उपरांत मतदाता केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांक, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां प्राप्त करना, यह सब 27 मार्च 2026 तक करना है। और निर्वाचन नामावलियों का जन सामान्य के लिए अनंतिम प्रकाशन 28 मार्च 2026 तक हो जाना है। इतने सारे काम को सरकार अभी तक कर चुकी है। तो मोटा मोटी बात करें भाई, जब चुनाव कराना है तो क्या चीज जरूरी है? तो सबसे प्राथमिक चीज होती है कि मतपत्र। तो मतपत्र के लिए ई निविदा जारी कर दी गई, मतपेटिका के लिए जारी कर दी गई, उनकी खरीद हो गई और वह जिलों में वह पहुंच गई। पहली प्रक्रिया खत्म हो गई। जो परिसीमन तो इस बार होना नहीं था, आंशिक परिसीमन होना था। जो टाउन एरिया में गांव शामिल हो गए हैं, उनसे जो छूटे गांव हैं, यदि उनकी आबादी 1000 होती है तो नए गांव का सृजन करना है, नहीं होती है तो वहां पर उनको किसी न किसी गांव में मर्ज करना है। तो यह प्रक्रिया भी पूरी हो गई परिसीमन की। जो आंशिक परिसीमन था, यह भी काम सब खत्म हो गया। वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है। मित्रों, आप बताइए, मतदेय स्थलों का निर्धारण हो गया, उनका मैपिंग हो गई, वार्डों की मैपिंग हो रही है, सारा कुछ प्रक्रिया चल रही है और तमाम लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग ये जानते हैं कि जो वर्तमान प्रधान जिनका कार्यकाल चल रहा है वह कब तक है? यदि पूछेंगे तो बहुत सारे लोग ये नहीं बता सकते कि कब तक उनका कार्यकाल है, लेकिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो बना के कुछ भी गलत सलत भ्रम में फैलाना और विपक्ष की पार्टियां तमाम प्रकार की बात कर सकती हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, 24 जून 2026 तक, यानी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह जनवरी में बना रहा हूं और अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अब से 5 महीने का कार्यकाल नए जो ग्राम प्रधान है उनका बचा हुआ है। क्या इन 5 महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराने में असमर्थ है? क्या आपको ऐसा लगता है? काम क्या बचा है? अब काम बचा है OBC आयोग का गठन करना। OBC आयोग रैपिड सर्वे के माध्यम से पिछड़ी जाति का आकलन करेगा कि उत्तर प्रदेश में ये कितनी है। लेकिन मित्रों, इसके एक टेक्निकल पॉइंट को मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि किसी भी जनपद में 27% से कम OBC की आबादी होगी तो उसको 27% करना है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 27% की आबादी नहीं है। तो जो 27% का OBC का आरक्षण है वो होगा ही होगा। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकार उसको करेगी। अभी 5 महीने का समय है। उसके बाद दूसरी बात है आरक्षण। जैसे ही जो है ये वोटर लिस्ट का काम खत्म होगा, उसी के साथ आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद है जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग और वोट कराना। बोलिए आप, ये कहां मने अभी असंभव दिख रहा है? बार बार जो है पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये कह रहे हैं कि नई समय से चुनाव कराए जाएंगे। और आप थोड़ा सा सोचिए, सरकार कितना दिन तक बढ़ा सकती है? संवैधानिक तरीके से केवल 6 महीने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो जून का तक कार्यकाल है और 6 महीने यदि कार्यकाल कह रहा हूं, क्षमा करेंगे, माने वोट जो है 6 महीने तक टाला जा सकता है चुनाव को, पंचायत चुनाव को। तो 6 महीने यदि आप टाल भी देते हैं तो क्या दिसंबर में जाकर के पंचायत चुनाव आप कराएंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी और मार्च अप्रैल में 27 में वो विधानसभा लड़ने जाएगी? ये कौन सी बात हुई भाई? और 1 साल कैसे टाल देंगे? कोई विपदा आई है, कोई आफत आया है, देश में आपातकाल लगा है, या कोई ऐसी बात हुई है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
एक आध महीने आगे पीछे करके उत्तर प्रदेश की सरकार यह चुनाव कराएगी। पंचायत चुनाव कराने के बाद कम से कम किसी भी कीमत पर जो टाइमलाइन रखी गई है कि अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक वो करा लेगी ये सरकार, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा होना है। मेरी सूचना अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करेंगे, ज्ञानवर्धक हो तो शेयर कर दें कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ मैं मिलता रहूंगा। नमस्कार।